हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 का फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का मतलब ये है कि भाई हम इस वीडियो में जो है बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं। अब देखो, क्यों बेसिक इंट्रोडक्शन? भाई हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स। कोई भी सब्जेक्ट अगर स्टार्ट करो, बेसिक इंट्रोडक्शन क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जिस समय एक जान लेना, अगर बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर नहीं है तो समझ लो कि कुछ दिक्कत तो है। ठीक है, क्योंकि देखो, जैसे जैसे किसी दीवार को, किसी वाल को खड़ा करना रहता है, हमको मंजिल बनाना रहता है, उसके फाउंडेशन तो क्लियर होने चाहिए। फाउंडेशन क्लियर नहीं है, फाउंडेशन मजबूत नहीं है, तो भाई दीवार तो आज नहीं तो कल गिरना ही है, मंजिल आज नहीं तो कल गिरना ही है। हम कर लें ये वो दुनिया भर का बड़ा बड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो, रटने से काम नहीं होगा। फिजिक्स है, फिजिक्स मैथ रटने से काम नहीं होगा, ये याद रखना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना है। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले यदि चैनल में नए व्यूज हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे फायदे की बात करने जा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि देखो, सब्सक्राइब, तुम्हारे एक सब्सक्राइब से हो सकता है कि तुम्हारा कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है एक दो क्वेश्चन मिल जाए। मैं बोर्ड के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने के साथ साथ आईआईटी जेईई मेंस के, नीट के जितने भी क्वेश्चन हो वो भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, दिमाग से अपना टेंशन दूर कर दो। बस सब्सक्राइब करो चैनल को, उसके बाद जो है देखते रहो, बेल आइकन दबाओ ताकि वीडियोस तुम्हारे पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 11 का फिजिक्स इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले ये सीखेंगे भाई कि साइंस क्या होता है भाई, उसके बाद फिजिक्स वगैरह हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या सीखना है, साइंस क्या होता है, किसे कहते हैं साइंस। तो याद रखना, इसे एक लैटिन वर्ड, ठीक है, लैटिन वर्ड सेंटिया, सेंटिया से ये प्रोड्यूस हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू नो, इसका मतलब होता है टू नो। ठीक है, इतना तो सबको पता होना चाहिए। बहुत, जब अगर आप 10th वगैरह में साइंस पढ़ोगे तो टीचर आपको पता ही होगा। ठीक है, लैटिन वर्ड सेंटियस होता है जिसका मतलब होता है टू नो। ठीक है, अब एक चीज और समझो, क्या लैटिन वर्ड के अलावा भी किसी अन्य जगहों पे भाई कोई भी चीज पढ़ते हो, लैटिन वर्ड, इट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड्स, स्टैंड फॉर लैटिन वर्ड्स, स्टैंड फॉर ग्रीक वर्ड्स, भाई इसके अलावा भी क्या है? देखो अपने संस्कृत में, ठीक है, इन संस्कृत वर्ड्स, देखो संस्कृत में इसका मतलब होता है विजना। ठीक है, इसका मतलब भी यही है, विजना का मतलब है टू नो। ठीक है, अच्छा अरबिक वर्ड में देखें, अरबिक वर्ड में इसे इल्म कहा गया है, इसका मतलब भी वही है टू नो। ठीक है, तो देखो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें करने से वो चीजें ना क्या होगा, इसका अर्थ वही है। ठीक है, ये जो समझना। अच्छा देखो भाई, इतना तो हमको बेसिक चीजें पता हो गया कि हाँ ये चीज इस नाम से जानते हैं, तो नाम से हमसे मतलब नहीं ना है जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके अलावा जो है, इसका मतलब होता है कि टू नो का मतलब होता है नॉलेज, सीधी सीधी बात है, किससे? नॉलेज से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो उसके बाद हमको एक चीज ध्यान से समझना, एक चीज तो पता होगा ना भाई, लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स। ठीक है, देखो लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स को या लिविंग थिंग्स को, ठीक है, लिविंग बींग्स को या लिविंग थिंग्स को ऐसे लिख लो, लिविंग थिंग्स, ठीक है, एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ध्यान देना भाई। ठीक है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, ये तो सबको पता होगा, सिंपल सी बात है, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि जो रिस्पिरेशन कर सकता है, जो डाइजेशन कर सकता है, जो रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, तो वो सारे कौन करेंगे भाई? जो लिविंग थिंग्स हो वही तो कर पाएगा। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर पाएगा। लिविंग थिंग्स में प्लांट्स भी आते हैं, चलो लिख देता हूं, प्लांट भी आते हैं और एनिमल भी आते हैं। बताओ, प्लांट भी आते हैं और एनिमल भी आते हैं। ठीक है, ये दोनों के केस में होता है। चलो अब बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूं ना, वो डिटेलिंग बाद में, बस इतना समझो। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देख लो, टेबल हो गया, ठीक है, चेयर हो गया, ठीक है, और बताओ उसके बाद जो है तुम्हारा क्या हो सकता है, माउंटेन हो गया,
बहुत से हैं जिनमें कुछ जानवन होता ही नहीं है, ऐसे सोच लो, है ना। ये प्रोसेस जो लिविंग नहीं है वो नॉन लिविंग होगा, ठीक है। समुद्र है, सी है, ओशियन है, ठीक है, ईटीसी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो है नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग बींग्स कहलाएंगे। मैं यहाँ क्या जरूरत है इसको बताने के लिए, रुक जाओ, वेट करो, देखते हैं, ठीक है। तो देखो जो साइंस होता है ना, साइंस, तो ये याद रखना तुम्हारा कि दो चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। अभी समझो, इसके कहते हैं स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स और स्टडी ऑफ नॉन लिविंग बींग्स। दो हिस्सों में साइंस को डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक तो अगर हम बात करें स्टडी ऑफ नॉन लिविंग बींग्स या नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करना, वो कहलाता है, ये बिल्कुल रट जाना है, उसे कहते हैं, इसकी स्टडी हम जिसमें पढ़ करते हैं उसे कहते हैं फिजिकल साइंस। क्या बोलेंगे भाई? फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? फिजिकल साइंस बोलेंगे। इसे बोलते हैं भौतिक विज्ञान, पढ़े तो हो गए ना, भौतिक विज्ञान, ठीक है। फिजिक्स जिसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान, ये तो कहोगे फिजिकल साइंस। भौतिक नहीं कहेंगे, इसे भौतिकी कहेंगे, भौतिकी विज्ञान, ठीक है। फिजिकल साइंस हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है ना, लिविंग थिंग्स, क्या है? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की बात अगर करते हैं तो इसकी स्टडी जो जिस ब्रांच में किया जाता है उसे कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। इसे क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। ये बिल्कुल दिमाग में रखना है, ठीक है। फिजिकल साइंस हो गया, उसके बाद बायोलॉजिकल साइंस। अगर कहोगे भाई थोड़ा एग्जाम्पल एग्जाम्पल लोगे कि नहीं, हाँ फिजिकल साइंस पढ़ा रहे हो, फिजिकल साइंस बता रहे हो, नॉन स्टडी या नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, वो किस में पढ़ेंगे हम? फिजिकल साइंस में। तो फिजिकल साइंस के भी बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे साइंस के प्रकार हैं उसमें, फिजिकल साइंस में। तो कौन कौन से साइंस के प्रकार हैं वो मैं अभी नोट डाउन करवा दूंगा यहीं पे, कौन कौन से हैं साथ ही साथ, ठीक है। देखो कौन कौन से हैं, देखो यहाँ मैं अलग अब इसको इरेज करके थोड़ा सा बता देता हूँ इसको डिटेल करके, कि देखो फिजिकल साइंस में और कौन कौन सी चीजें आती हैं, फिर बायोलॉजिकल साइंस में और कौन सी चीजें आती है, फिर एक डेफिनेशन लिखवा दूंगा, ठीक है, फिजिक्स का। तो पहले तो हम लिख दें यहाँ पे फिजिकल साइंस, ठीक है, फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस में यानी कि भौतिकी विज्ञान में कौन कौन से इसके पार्ट्स आते हैं फिजिकल साइंस में, वो देखते हैं। तो इसी में आता है मेरे भाई फिजिक्स, फिजिकल साइंस में ही आता है फिजिक्स, याद रखना। उसके बाद इसी में आता है केमिस्ट्री, ये मत कर देना कहीं और आएगा, ठीक है। फिजिकल साइंस में आता है फिजिक्स, इसी में आता है केमिस्ट्री, इसी में आता है जियोलॉजी, जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ, जियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आता है जियोग्राफी, जियोग्राफी, ठीक है। देखो ये सब जो है साइंस के ब्रांच हैं, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी, 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 ठीक है। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी के बाद और क्या क्या चीजें आती हैं? एस्ट्रोलॉजी आता है, एस्ट्रोलॉजी, 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 है ना। ओशियोनॉलजी, ठीक है। अब देखो भाई, देखो यहाँ ध्यान से, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, ओशियोलॉजी, ये सारे के सारे क्या हैं? सब जो है फिजिकल साइंस के क्या कहलाएंगे? ब्रांच कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन हमको ये सब नहीं पढ़ना है यहाँ पे, हम तो अभी साइंस का डेफिनेशन इंट्रोडक्शन पार्ट बता दी तो बता रहा हूँ। हम पढ़ेंगे फिजिक्स मेरे भाई, घबराना नहीं। हम फिजिक्स में ये वाला यानी फिजिकल साइंस भी ये वाला हिस्सा पढ़ेंगे, समझ रहे हो। अपने जो भी चलेगा यहाँ सेक्शन जो भी, तो उसमें हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। अभी हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं साइंस का, उसके बाद पूरा हम देखेंगे, ठीक है ना। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत है कि नहीं, बताओ। सही है? अगर दिक्कत नहीं है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल दो भाई, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कोई भी दिक्कत है तो, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हमने एक जिक्र किया था बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है ना। बताओ, बायोलॉजिकल साइंस में हम देखेंगे कि हम ये बोले थे ना कि जिसमें लिविंग बीइंग की स्टडी करते हैं वो क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल साइंस कहलाता है। तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं? देखो बायोलॉजिकल साइंस में भाई एक तो आ जाता है तुम्हारा बायोलॉजी, 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 ठीक है। स्टडी ऑफ
किसका, लाइफ का, ठीक है ना, बायोलॉजी होगा, ठीक है। इसमें आएगा तुम्हारा बॉटनी आ जाएगा, ठीक है, जूलॉजी आ जाएगा, ठीक है, जंतु विज्ञान आ जाएगा, ठीक है। और कौन सा, ऑर्निथोलॉजी, 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 ये क्या भाई, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। फिर एंथ्रोपोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ठीक है ना, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, एंटीमोलॉजी, एंटीमोलॉजी, कीट विज्ञान, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, एंटीमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, जूलॉजी, ठीक है, ये सारे जो है इसके अंदर जो है आ जाएंगे, ठीक है। और तो और देखो इसी के अंदर जो है तुम्हारा जो फॉरेंसिक साइंस होता है ना, फॉरेंसिक साइंस, ये क्या भाई, ये नया चीज आ गया क्या, फॉरेंसिक साइंस। तो फॉरेंसिक साइंस का भी स्टडी जो है इसी में किया जाता है, फॉरेंसिक साइंस का भी क्या करे किया जाता है, इसका भी स्टडी किया जाता है। देखो फॉरेंसिक साइंस का मतलब ये है, सोचो जैसे मान लो कोई व्यक्ति क्राइम करता है, सपोज करो, तो क्राइम कोई भी करेगा ना तो कुछ ना कुछ एविडेंस छोड़ जाता है, समझ रहे हो बात को। तो जैसे तुम्हारा फिंगरप्रिंट्स, ठीक है, सोचो हम एक नाइफ से किसी की मर्डर कर देते हैं, अभी मेरा जो उंगली है ना, फिंगर का प्रिंट जो है उस पर छप गया, तो भाई उसको कैसे कैसे होगा, सोचो मैंने क्राइम मैंने किया, वहां पे मेरे बाल यानी हेयर का एक हिस्सा, एक कोई एक दो हिस्सा गिर गया, ठीक है, तो ये जो हेयर है ना, इसका डीएनए हो जाएगा, डीएनए टेस्ट जानते हो ना, ठीक है, इससे पता चलेगा, खुद का पूरा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। और पता है ये भी एक साइंस है, फॉरेंसिक साइंस, जो कहाँ पे काम करता है, जो जब किसी क्राइम वगैरह होता है वहां पे जो फॉरेंसिक साइंस का काफी इंपॉर्टेंस रोल होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखना। अभी हमने दो हिस्सों में इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। साथ ही साथ जो अब हम ये समझेंगे कि बेसिक जो डेफिनेशन होता है साइंस का वो क्या होता है, क्योंकि अभी तो ऊपर ऊपर ही हम लोग समझ लें कि क्या है। तो देखो भाई साइंस का अगर हम बात करें डेफिनेशन, ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना, साइंस का अगर तुमसे पूछ दे कोई डेफिनेशन तो क्या करोगे, ये लिखोगे द नॉलेज विच ह्यूमन हैव गेन थ्रू द, याद रखना, द नॉलेज विच ह्यूमन गेन थ्रू द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यानी कि वो नॉलेज जो है, जो ह्यूमन क्या करता है, वो गेन किया है अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन से, ये बिल्कुल याद रखना, अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन से गेन किया है, एंड एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट और छोटा मैं करूंगा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड साइंस, व्हेन ऑर्गेनाइज्ड systematically is called science, ठीक है, is called science, ठीक है। कह रहा है कि देखो भाई जो भी कोई आदमी है, जो भी कोई ह्यूमन है, वो क्या करता है, अगर किसी चीज को अपने एक्सपेरिमेंट से, अपने ऑब्जर्वेशन से, देख करके, छू करके, जैसे भी करके, ठीक है, वो क्या करता है, उससे संबंधित नॉलेज को गेन करता है, उससे संबंधित जो भी नॉलेज होता है उसको गेन करता है, वो भी कैसा, सिस्टमेटिकली, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, तो क्या कहलाता है भाई, वो कहलाएगा तुम्हारा साइंस, ठीक है, याद रखना, साइंस कहलाएगा ये चीज, ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना ऐसे को। यानी कि हम अगर खुद ही बहुत आसान लैंग्वेज में अगर हम कहें, सिस्टमेटिक, देखो, टू टू गेन knowledge in systematic way of any observation is known as science, ऐसे कह लो, ठीक है, to gain knowledge, to gain knowledge, ठीक है, of the systematic way, systematic way of any observation इज नोन एज साइंस, ठीक है, किसी विशेष ऑब्जर्वेशन के बारे में सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करना ही क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। हमने देखा कि मेन साइंस का मतलब क्या है, क्या अर्थ है,
उसके बाद हमने देखा कि साइंस को कितनी कैटेगरीज में, दो हिस्से में डिवाइड किया गया था कि लिविंग और नॉन लिविंग में। ठीक है, उसमें हमने देखा कि लिविंग में और नॉन लिविंग में बेसिक कौन कौन से पॉइंट्स जो है आते हैं। ये भी देखा कौन कौन से साइंस जो आते हैं, यहाँ पे देख लो। साथ ही ये वाला जो है हिस्सा फिजिकल साइंस का है जो बताता है नॉन लिविंग। जैसे मान लो अगर बताओ हम ओशियन की स्टडी कर रहे हैं, सपोज कर लो ओशियन की स्टडी, तो इसे बोलते हैं ओशियनोलॉजी। ठीक है, बताओ ओशियन क्या है, नॉन लिविंग है ना, है तो स्टडी ऑफ ओशियन ओशियनोलॉजी होगा। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी भी होता है, ये भी याद रखना। क्लाइमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ क्लाइमेट, स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज नोन एज द क्लाइमेटोलॉजी। तो अभी बहुत से हैं जिनको हम नहीं लिखे, ऐसा नहीं कि कम है, लाइन ये पूरा भर जाएगा अगर लिख दूंगा तो। ठीक है, साइंस की कमी नहीं है भाई, उसके ब्रांचेज की। तो मैंने कुछ चुनिंदा जो इंपॉर्टेंट है जो चीजें हैं उसको लिख दिया। क्लाइमेटोलॉजी भी होगा। ठीक है, ठीक है, तो कहने का मतलब ये वाला नॉन लिविंग बींग्स, और लिविंग बींग्स में ये सारे चीज आएंगे। ठीक है, तो इन सभी चीजों को हमको फिजिक्स के अंदर नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना। बस यहाँ पे देखो ये फिजिक्स है, फिजिकल साइंस में हमको वो चीज पढ़ना है। अच्छा, हमने साइंस का डेफिनेशन भी देख लिया। अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, बताओ। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ उसमें कमेंट सेक्शन में जा करके। ठीक है, दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। उसके बाद देखो हमको जो है जब भी कभी हम साइंस पढ़ते हैं तो उसमें देखो या फिजिक्स स्टार्ट करते हैं तो कुछ ऐसा देखो, साइंस में क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज भी आगे तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, तो कुछ फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल यूनिट्स और कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें हमको जानना जरूरी पड़ जाता है, कैसे कैसे क्या करना है ये चीज़ें। ठीक है, तो ये याद रखना यहाँ पे कैसे जो है उसकी थियरी आते हैं। तो ये चलो ठीक है, अभी तो हमने साइंस जाना। ठीक, आगे डिस्कस करेंगे कैसे उसका होता है। अभी इसके बाद हम फिजिक्स को जान लेते हैं, फिजिक्स क्या होता है। अभी देखो यहाँ पे हम फिजिकल साइंस के अंदर फिजिक्स देखें ना, तो सबसे पहले जो है इसमें हम देखेंगे कि फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स का क्या स्कोप है, और क्या क्या चीज़ें हमको फिजिक्स में पढ़नी होती हैं। ठीक है ना जी, ये बेसिक इंट्रोडक्शन का वीडियोज़ है। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखो फिजिक्स क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फिजिक्स, फिजिक्स। ठीक है, क्या हुआ, ये लिखा हुआ है तुम्हारा फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, एक बेसिक जो है नेचुरल साइंस का, देखो नेचुरल साइंस का एक बेसिक सा पार्ट है। अभी जस्ट मैंने बताया था ना, ये देखो नेचुरल साइंस का, नेचुरल साइंस का एक क्या है, फिजिक्स। एक फिजिक्स क्या है, ये एक पार्ट है इसका। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नेचुरल साइंस का फिजिक्स क्या है, एक बेसिक जो है इसका पार्ट है। याद रखना, फिजिक्स जैसे साइंस जो है ग्रीक वर्ड से आया था किसी साइंटिया से, उसी तरह से फिजिक्स जो है द वर्ड फिजिक्स, द वर्ड फिजिक्स comes from ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड कौन सा ग्रीक वर्ड है भाई? ग्रीक वर्ड जो है उसे कहते हैं फ्यूसिस। ठीक है, क्या है, लिख लो, लिख लो, फ्यूसिस। ठीक है, FUSIS, ग्रीक वर्ड फ्यूजिस से आके मिला है। ठीक है, यानी कि देखो फिजिक्स जो है नेचुरल साइंस का एक पार्ट है, वो जो है एक ग्रीक वर्ड फ्यूजिस से मिलकर के बना है, जिसका मतलब होता है नेचर। जिसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है नेचर। ये बिल्कुल याद रखना, इसका मीनिंग है, फ्यूजिस का मतलब होता है नेचर, याद रखना। ठीक है, अब देखो संस्कृत में, देखो इसका जैसे हम इसके पहले साइंस को देखे तो उसी तरह इसका, तो अगर बताएं इसका संस्कृत में, संस्कृत में इसे कहते हैं भौतिकी। भौतिकी, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, भौतिकी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसे भौतिकी बोलेंगे। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या? सिंपल सी बात है। अभी देखो बेसिक इंट्रोडक्शन है, हम पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, उससे पहले साइंस का देखे थे, साइंस का कैसे होता है हमने वो भी सारा देख लिया कि ये जो है फिजिक्स तुम्हारा
नॉन लिविंग बींग्स का हिस्सा है, यानी कि फिजिकल साइंस का हिस्सा है। फिजिकल साइंस में हमने फिजिक्स देखा, फिजिक्स कहाँ से आता है, नेचुरल साइंस का ही पार्ट होता है। फिजिक्स जो है वर्ड ग्रीक वर्ड से डराइव हुआ है जिसका अर्थ फ्यूजिस है, फ्यूजिस मतलब नेचर, संस्कृत में इसे भौतिकी कहा जाता है। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताओ, ठीक है। याद रखना फिजिकल वर्ड को देख रहा है, ठीक है, याद रखना। तो अगर हम इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तुम्हारे हिसाब से, बताओ भाई डेफिनेशन अगर हम देखें तो इट इज द पार्ट ऑफ अ नेचुरल साइंस विच डील्स द नेचुरल नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। ये मतलब ये कि देखो हम इसमें जो है नेचर और नेचुरल फिनोमेना से नेचर से होने वाले जो भी फिनोमेना होंगे उनकी स्टडी करेंगे। किसमें? इस वाले में, इस वाले हिस्से में स्टडी करेंगे। बताओ कोई डाउट है? नहीं ना? ठीक है, तो अगर लिखना चाहो, अगर लिखना चाहो तो लिख लो। डेफिनेशन क्या है इसका? डेफिनेशन इसका यही है, द इट फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये क्या लिखोगे? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच विच डिराइव्स, या ऐसे कह लो विच स्टडी, विच, ठीक है, स्टडी या विच नो अबाउट, या ये भी कह सकते हो विच स्टेट्स अबाउट या स्टेट दैट अबाउट, ठीक है। किसके बारे में बताओ? किसके बारे में बताएगा? नेचर एंड नेचुरल फेनोमेनॉन, एंड नेचुरल फेनोमेनॉन, ठीक है। वो नेचर और नेचुरल फिनोमेनन के बारे में बताता है। वो क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। नेचुरल फिनोमेना नेचर के बारे में बताता है तो, ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना, ठीक है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? ठीक, देखो नेचर के बारे में सपोज कर लो कि अगर मुझे पढ़ना है लाइट के बारे में, ठीक है, लाइट, तो भाई लाइट के बारे में पढ़ना है, तुम खुद सोचो, तो लाइट के बारे में पढ़ना है तो ये सारा चीज तो हमको पढ़ना पड़ेगा। लाइट क्या है? नेचर के अंदर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? फिर उसके बाद देखो, अगर हमको पढ़ना है अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना है, ठीक है, ये क्या है? नेचुरल फेनोमेना है कि नहीं अर्थक्वेक? बताओ। अगर हमको पढ़ना है थंडर स्टॉर्म, वो भी आएगा। तो ये नेचर और नेचुरल फिनोमेनन के बारे में अगर पढ़ना है तो ये क्या कहलाएगा? तुम्हारा फिजिक्स कहलाएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो ये याद रखना फिजिक्स में 2 टाइप के प्रिंसिपल हैं। देखो ये तो कहानी सुने होगे ना। देखो बेसिक जब स्टूडेंट न्यूटन्स का कहा जाता है, आइंस्टीन, न्यूटन्स, जो ऐसे कुछ ऐसे साइंटिस्ट है जिनका जो है बहुत बड़ा योगदान है फिजिक्स में, ठीक है। तो ठीक है, मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग देख लें, तो ये अभी आज के इस वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है इतना ही रहने देते। तो हम लोग क्या देखें? साइंस क्या होता है, साइंस को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का मीनिंग क्या है, ठीक है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है फिजिक्स को आगे जो है किस ब्रांच में, या फिजिक्स को कैसे तोड़ा गया है, इसका स्कोप क्या है। फिजिक्स का स्कोप होगा ना भाई, फिर उसके बाद जो है इसका क्या मतलब आगे कैसे यूज करेंगे, कैसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो स्टैंडर्ड जो भी यूनिट्स होते हैं उसको भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं उसको भी देखने वाले हैं, साइंटिफिक नोटेशन देखने वाले हैं, हाउ टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल बेसिक जो पॉइंट होंगे उसको भी क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।